ओम शांति भैया। ओम शांति छोटे भैया। आज की मुरली में बाबा ने क्या क्या बताया है? छोटे, आज की मुरली में बाबा ने हम बच्चों के लिए गीत भी बजाया था, जिस गीत का नाम था आज अंधेरे में है इंसान। हम बच्चों को उस बातों की गहराई में बाबा लेकर गया कि इसका अर्थ क्या है। जैसे सारी दुनिया भक्ति मार्ग में और दूसरे तरफ बच्चे ज्ञान मार्ग में है। भक्ति की सीढ़ी चढ़ते हैं, तुम बच्चे ज्ञान की सीढ़ी चढ़ रहे हो। तो बाबा ने कहा कि पहले अव्यभिचारी होती थी भक्ति, अभी व्यभिचारी बन गई है। कितनी अंधश्रद्धा है और गुरु लोगों को पूजा जाता है, लेकिन सच्चा गुरु कौन है पता ही नहीं है किसी को। साधु संत महात्मा भगत सब साधना करते हैं, याद करते हैं, शास्त्र पढ़ते हैं, लेकिन सद्गति दाता भगवान कौन है ये किसी को नहीं पता है, सब अंधेरे में है। तो बाबा ने कहा, जैसे कहते थे ना, ज्ञान अंजन सदगुरु दिया, कोई सुरमा नहीं दिया। ये ज्ञान की बात बाबा ने आज बहुत गहराई से समझाई है। हाँ भैया, इस सृष्टि की गुह्य राज हम बच्चों को ही पता है। पहले हम भी ऐसे ही अंधश्रद्धा में थे, बाबा आकर हमें ज्ञान का अंजन देते हैं। सच्चा सदगुरु तो एक बाप ही है, गुरु आदि तो बहुत है, उनको भगवान नहीं कहा जाता, इसीलिए उनको पूजना भी गलत है। हाँ छोटे, आज बाबा ने ये भी कहा कि बाबा तो बीज रूप है सृष्टि का, सत्य है, चैतन्य है, आनंद का, ज्ञान का, पवित्रता का सागर है, लेकिन एक दिन के लिए नहीं, फॉरएवर माना सदा। लेकिन बाबा ने कहा, बाप तुम बच्चों को भी अभी ज्ञान का सागर, पवित्रता का सागर बनाते हैं, परंतु लिमिटेड है। मतलब बाबा ने कहा, बाप कहते हैं मैं अनलिमिटेड हूँ, लेकिन तुमको अनलिमिटेड बना नहीं सकता हूँ, तुमको लिमिटेड बनाता हूँ। लिमिटेड माना कुछ समय के लिए हम ज्ञान सागर, पवित्रता के सागर बन जाते हैं ना। तो बाबा ने कहा, अगर तुमको फॉरएवर बना दूं तो यह ड्रामा के कायदे में है ही नहीं, ये ड्रामा ही बंद हो जाएगा, इसका चक्र। मैं तो हूँ ही एवर प्योर। तो बाबा ने कहा, मैं रहता ही हूँ परम धाम में, मेरे पास ज्ञान पवित्रता आदि है ही है, तुम भूल जाते हो। इस समय बाप तुम बच्चों को घोर अंधियारे से निकालकर ज्ञान और योग से पवित्र बनाते हैं, और ऐसा कोई कह नहीं सकता कि मैं परम धाम से आया हूँ। तुम मुझे याद करते हो, मेरे महावाक्यों को कोई कॉपी नहीं कर सकता, बाबा ने कहा, क्योंकि मैं ही तुम बच्चों को राजाओं का राजा बनाता हूँ। हाँ भैया, हमारे बाबा के ज्ञान को कोई कॉपी कर ही नहीं सकता, क्योंकि कोई भी कह नहीं सकता कि मैं परम धाम से आया हूँ, मैं ही पतित पावन हूँ, ऐसा कोई कह ही नहीं सकता। हाँ छोटे, आगे आज बाबा ने ये भी कहा है कि तुम बच्चे पवित्र थे, फिर अजामिल जैसे पापी बन जाते, कितने अशुद्ध मेले बन जाते, फिर बाबा को आकर मेले कपड़े साफ करना पड़ता है। कपड़े माना आत्मा ही मेली बनती है ना। तो बाबा ने कहा, माया ने तुमको कितना मेला बनाया है, एक जन्म की बात नहीं है, यह तो जन्म जन्मांतर की बात है। आत्मा को लक्ष्य सौंप देते हैं बाबा साफ करने के लिए, और बाबा ने कहा, तुम्हारी आत्मा जो बुझी हुई है ना, योग से जग जाएगी। जितना मुझ बात को याद करेंगे, स्मृति दिलाते हैं बाबा हम बच्चों को। और बाबा ने कहा कि बाबा को याद करने से ही तुम्हारी आत्मा साफ होती जाएगी, तो इसलिए सारे देह और देह के संबंधी को भूल जाओ। हाँ भैया, तो आज बाबा अपने कर्तव्यों को बता रहे हैं, बाबा कैसे हमारे मैले कपड़ों को साफ कराते हैं। आत्मा कितनी गंदी हो गई है, हमें बाबा लक्ष्य सौंप माना एम ऑब्जेक्ट देके हमें साफ करते हैं। हाँ छोटे, आगे बाबा ने कहा कि किसी के मैले कपड़े ऐसे होते हैं जो सटका लगाएंगे तो फट जाते हैं, टूट जाते हैं। कोई तो बहुत मैले अजामिल जैसे पापी होते हैं तो बिल्कुल धारणा नहीं करते। बाबा कितनी अच्छी बातें समझाता है, मीठे लाडले बच्चे, मुझे मोस्ट बिलवेड बाप को याद करो, फिर भी याद नहीं करते।
बाबा ने कहा, तुमने ही मुझे पुकारा था। मनुष्य त्राही त्राही करते रहते हैं, एक दो को मारते रहते हैं, फिर कहते हैं भगवान रक्षा करो। ये जरूर मुख से निकलता है ना लोगों के भी, तो बाबा तो लिबरेटर है। देखो भैया, बाबा और एक अपना टाइटल बता रहे हैं। पहले कहा सद्गुरु हूँ, फिर कहा सद्गति दाता हूँ, फिर कहा सफाई करता हूँ, और अब कह रहे हैं लिबरेटर हूँ। देखो बाबा कितने सारे रोल्स निभाते हैं। हाँ छोटे, एकदम सही। बाबा ने आज ये भी कहा है, तुमको इस पुराने दुनिया को छोड़ना है। लोग हद का संन्यास करते हैं, तुम बेहद का संन्यास करते हो। वो हद के सन्यासियों को भी कितना मान मिलता है। साधु समाज गवर्नमेंट को भी राय देते हैं ना। आगे चलकर बाबा ने एक भविष्यवाणी की है बड़े अच्छे से। छोटे ध्यान से सुनना। बाबा ने कहा, आगे चलकर ये सन्यासी आदि तुम माताओं के चरणों में गिरेंगे। माताओं बिगर उन्हों का उद्धार नहीं हो सकता, क्योंकि तुम नॉलेज देते हो। बाकी चरणों में गिरने की बात नहीं है। जैसे बाबा ने कहा कोई नमस्ते राम राम करते हैं तो रिस्पॉन्ड देते हैं ना, वैसे बाबा भी बच्चों को नमस्ते करते हैं। बाबा ने कहा, मैं अपने बच्चों को अपने से भी ऊंच बनाता हूँ। तुमको ब्रह्मांड और सृष्टि दोनों का मालिक बनाता हूँ, और मैं वानप्रस्थ में चला जाता हूँ। बाबा ने ये भी कहा, पर इसके लिए तुम्हें इस पुरानी दुनिया से मुख मोड़ना ही होगा। राम के तरफ मुंह करना होगा, रावण की तरफ पीठ दिखानी होगी, तभी सीता की तरह हम भी राम के साथ रहेंगे। जैसे कृष्ण को दिखाते कि नर्क को लात तुम्हारी, स्वर्ग का गोला हाथ में है, तो ऐसे व्यापारी बनना है, एकदम विशेष काम करना है हम बच्चों को। हाँ भैया, शुरू में सन्यासियों ने ही माताओं को गाली दिया था। देखो, जन्म माता के गर्भ से लेते हैं, माता को ही पूजते हैं और कह देते हैं नारी नरक की द्वार है, इसका कर्ज तो चुकाना पड़ेगा ना। भैया मुझे तो अच्छा लग रहा है इसे सुन के। मेरी एक माँ की बात नहीं है, परंतु सारी दुनिया की माता है, माँ समान है ना। हाँ छोटे, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। आज बाबा ने ये भी कहा, बाबा कहते हैं राजाओं का राजा बनो, फॉलो करो। बाप बेटे है ना, यह अधर कुमार है ना ब्रह्मा बाबा, लेकिन मम्मा कुंवारी कन्या है, तो दोनों को फॉलो करना पड़ेगा ना। वर्षा बाप से मिलता है, तुम कहेंगे हम भाई बहन हैं, तो वैसे लौकिक रीति से तो बहन को वर्षा नहीं मिलता था, पहले भाई को मिलता था। या तो तुम सबको मिलना है, क्योंकि सब आत्माएं है ना, तुम सबको मेरे पास आना है, फिर तो यह भाई बहन का नाता ही टूट जाता है, क्योंकि आत्मा का ही नाता रहता है, तो सब ब्रदर्स है ना। और छोटे, आगे बाबा ने ये भी कहा कि जैसे श्रीमत पर चलना है ना, शिव बाबा भी बात करते हैं, ब्रह्मा बाबा भी बात करते हैं, परंतु जानते हो शिव बाबा हमको पढ़ाते हैं। तुम स्टूडेंट्स हो, तुम कहते हो वो हमारा बाप भी है, टीचर भी है, सदगुरु भी है। गारंटी है कि तुमको वापस ले जाऊंगा, ऐसी कोई गारंटी कर नहीं सकता है सिवाय मेरे। देखो भैया, आज बाबा के कितने सारे टाइटल्स निकले हैं। ये बात तो बहुत अच्छी है, बाबा हम सबको साथ में लेकर जाएंगे। यह दुखी दुनिया खत्म होने वाले है, फिर सुख ही सुख है। हाँ छोटे, आज बाबा ने हम बच्चों को वरदान दिया कि एक बाप से योग रख सर्व का सहयोग प्राप्त करने वाले ही सच्चे योगी व सहयोगी होते हैं। स्लोगन में कहा, पुराने संस्कारों को मेरा कहना, अर्थात पुरुषार्थ को ढीला करना।